हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर लिमिट्स के ऊपर ही अपना इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इसके अंदर क्या देखेंगे अपन, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों थ्योरम्स भी। देखो थ्योरम नंबर 1 क्या कह रही है, लेट एफ एंड जी आपके पास टू फंक्शंस है जिनकी एक के लिए लिमिट मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स दे रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स दे रहा हूँ। अगर एग्जिस्ट करती है तो अगर आपके पास टू फंक्शंस के सम में अगर एक साथ ही लिमिट लग जाती है, लेट एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ यहाँ पर लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये लिमिट दोनों के लिए सेपरेट हो जाएगी। कहने का मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर इसके लिए भी लग जाएगी, प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स इसके लिए भी लग जाएगी। ऐसा ही होगा ना, तो ये दोनों पे लग गई। आगे बात समझ में, तो ये यहाँ पे बता रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है सम ऑफ द लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट है डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होगा, ये लिमिट दोनों के लिए फिर से डिफरेंस हो जाएगी। कैसे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इसके लिए भी माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। कहने का मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, दोनों की लिमिट के साथ। नेक्स्ट देखो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होगा, लाइट एग्जांपल एक्स वाई दे रखा है मान लो, है ना, या एक्स एक्स स्क्वायर दे रखा है, ऐसे सेपरेट वैल्यूज दे रखी हैं टू, है ना। प्रोडक्ट तो उनमें भी क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा अलग अलग। एक पर्टिकुलर केस है, मान लो ये वैल्यू 3x होती, मान लो ऐसा, तो 3 क्या है, कांस्टेंट है। 3 को अपन बाहर रख देते हैं और लिमिट केवल किस पे लगानी है आपको, अपने फंक्शन पर लगानी है, यानी कि केवल x पर लगानी है। ठीक है। नेक्स्ट देखो डिवाइड। डिवाइड में होता तो सेम है। डिवाइड में अगर वैल्यूज दे रखी है और लिमिट लगा रखी है हमारे पास, तो डिवाइड के अंदर दोनों ऊपर नीचे वैल्यूज के साथ लिमिट लग जाएगी अलग अलग सेपरेटली, लाइक एक्स बाय एक्स की पावर 4 दे रखी है तो। ठीक है, चलिए ये है थ्योरम नंबर 1, बिल्कुल आसान सी बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब अगर आपको बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इस तरीके से नंबर्स दे रखे हैं, तो वहां पर अपन कैसे इसको अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। देखो हमें एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, पहले वो देख लो आप। ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स एन, है ना। ठीक है, अब देखो हमें ये पता है, अगर मैं किसी एक वैल्यू के लिए केवल एक्स के लिए अगर लिमिट लगाऊं तो क्या होगा। देखना, लिमिट एक्स टेंस टू ए, अगर मैं केवल एक्स में लगाता हूं तो इस एक्स की जगह ए पुट हो जाएगा, बिल्कुल। अगर यही चीज मैं आपसे कहूं लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स डॉट एक्स, ऐसे होगा ना। बिल्कुल, तो ये दोनों के लिए, अब मैंने आपको पीछे भी प्रोडक्ट वाला रूल बताया था कि लिमिट जो है दोनों के लिए सेपरेट हो जाएगी। कैसे सेपरेट हो जाएगी, देखो लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के लिए भी अलग लगेगी एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के लिए अलग लगेगी। अब यहाँ पर ए पुट होगा एक बार, और एक बार यहाँ पर ए पुट होगा, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं होगा। इससे मैं एक चीज समझ में आया, अगर एक्स की पावर 1 थी तो ए की पावर भी 1 आई, एक्स की पावर 2 है तो ए की पावर भी 2 आई। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू ए, अगर एक्स की पावर n है, अगर एक्स की पावर n है तो आंसर कितना आएगा, ए एन आएगा। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। हमने यहाँ पर दो चीज निकाल लिया है ना। पहली तो हमें एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, जो वो देख लो आप, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ए एन एक्स एन, है ना। और सेकंड थिंग अभी भी अपने फाइंड करी, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक एक्स की पावर अगर एन होगी तो ए की पावर भी क्या निकल के आएगी, एन आएगी, है ना। अब लगा देते हैं अपन भाई, यहाँ पर ये एफ एक्स दे रखा है तो ये वैल्यू आपके पास, तो लिमिट लगा दो इसमें। कैसे लगाओगे, देखो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स में अगर मैं लिमिट लगाता हूँ तो मुझे लिमिट यहाँ भी लगानी पड़ेगी, ए नॉट एक्स टू एक्स स्क्वायर वन एक्स एन, है ना। ये लिमिट सबके लिए सेपरेट हो जाएगी, बिल्कुल। लिमिट एक्स टेंस टू ए नॉट के लिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए वन एक्स के लिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए टू एक्स स्क्वायर के लिए एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए एन के लिए और एक्स एन के लिए। अब आपको पता है ये वैल्यू का भी आप एज इट इज छोड़ दो। इधर देखो ए वन क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल दिया आपने। केवल लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रखा अंदर, है ना। मैंने बताया था आपको प्रोडक्ट वाले में कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल देते लेमड़ा एक्स करके। यहाँ देखो आप ए टू बाहर निकाल दो, लिमिट एक्स टेंस टू ए, केवल एक्स स्क्वायर अंदर रखो। यहाँ भी ये करो, ए एन जो है आपके पास वैल्यू उसको आप बाहर रखो, और लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स एन आप अंदर रखो। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आ गई कि वैल्यू सबको, ठीक है। अब आप वैल्यू लगाओ, देखो यहाँ तो एक्स है नहीं तो केवल ए नॉट का ए नॉट रह जाना है।
यहाँ A1 अपनी जगह पे और x की जगह a पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। यहाँ A2 अपनी जगह पे, यहाँ x की जगह a पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ an अपनी जगह पे और x की जगह a पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू n। अब आप इस वैल्यू को देखो, अभी मैंने आपको बताया लिमिट x टेंस टू n क्या होता है आपके पास, an होता है नहीं होता है। अब देखो, अब ये पूरी वैल्यू को देखो और आपके पास जो गिवन कंडीशन थी ना उसे देखो, क्या चेंजेस आया इस गिवन कंडीशन से, इसमें मुझे बताओ। सर कुछ चेंज नहीं आया, केवल x जितने भी दिख रहे हैं ना उन सब x की जगह a हो गया है, उन सब x की जगह क्या हो गया, a हो गया। यानी मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ ये फंक्शन ही है, बट इस फंक्शन के अंदर x नहीं है, a है। यानी हमने प्रूफ कर लिया है लिमिट x टेंस टू, अगर a है आपके पास, उसमें मैं लिमिट लगा देता हूँ फंक्शन के अंदर x टेंस टू a वाली, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, फंक्शन a के रेस्पेक्ट में निकल के आ जाएगा। बताओ समझ में आएगा। ये है लिमिट्स ऑफ पॉली, जब पॉलिनोमियल लिमिट लगाते हैं तो एक्चुअल में ये चेंजेस आते हैं। ठीक है, और देखते हैं अपन एक थ्योरम और देख लेते हैं। ये थ्योरम नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट अच्छी थ्योरम है ये भी, कि अगर x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए आपके पास गिवन है तो उसका वैल्यू ये निकल कर आता है। अब ये प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ करो उसको। सबसे पहले xn माइनस ए एन है हमारे पास वैल्यू, मान लेते हैं ना। इसमें से मैंने x माइनस ए कॉमन ले लिया। अब आप ध्यान देना थोड़ा सा ना, अगर इस वैल्यू में से मैंने x माइनस ए कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा, सर यहाँ बचेगा x की पावर n माइनस वन बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वाले टर्म के अंदर क्या होगा, x की पावर n माइनस टू। भाई मेरी बात सुनो, एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो ये रहा है, एक्स की पावर एन मतलब एन तक चलती रहेगी। एक्स की पावर एन का मतलब क्या है सर, पहले एक कम होगा, फिर टू कम होगा, फिर थ्री कम होगा, फोर कम होगा, ऐसे ही होगा। और माइनस ए एन है तो इसके मल्टीपल के अंदर क्या चलेगा, ए की पावर पहले वन चलेगी। ठीक है, फिर एक्स की पावर, सॉरी ये एन माइनस, सही एन माइनस टू लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर एक्स की पावर एन माइनस थ्री होगा। ठीक है, और ए की पावर क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, ए की पावर टू हो जाएगी, है ना। फिर प्लस प्लस प्लस, ये वैल्यू कहाँ तक चल रही है, ये वैल्यू प्लस लगा के कहाँ तक चल रही है, मुझे नीचे लिख देना चाहिए इसको, एक सेकंड। हाँ, प्लस 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 ये वैल्यू चल रही है, कहाँ तक चलेगी, एक्स की पावर जो है एक बार तो वन हो जाएगी और ए की पावर एन माइनस टू। ठीक है, और इसके लास्ट वैल्यू क्या होगी, एक्स नहीं होगा, केवल आपके पास ए की वैल्यू होगी एन माइनस वन। मुझे बताओ ये वाली चीज समझ में आ गई कि आपको, क्लियर है क्या किया मैंने यहाँ पे, देखो एक्स की पावर एन माइनस वन से कम करता हुआ चला। भाई एन में से पहले वन कम हुआ, टू कम हुआ, थ्री कम हुआ, फोर कम हुआ, फाइव कम हुआ, ऐसे करते करते लास्ट एक्स की वैल्यू खत्म हो गई, ए की वैल्यू शुरुआत होगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे करके एन माइनस टू और एन माइनस वन तक चलेगी ए की वैल्यू। ऐसे ही तो होगा आपके पास। लिमिट अपन कैसे बनाते हैं, वो पढ़ा है ना आपने, कौन सा बायनोमियल कंप्यूटेशन, बायनोमियल वाला थ्योरम पढ़ा है ना, उसके अंदर ऐसे तो अपन तोड़ते हैं उसको, ब्रेक करते हैं, एनसी जीरो वाला, फिर एनसी वन वाला, याद आया कुछ इस तरीके से। तो यहाँ भी अपन ने उसी तरीके से क्या निकाला, इसको कॉमन निकाला। अगर आप इसको वापस करके देखो, जैसे आप एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे देखो एक्स को आप इसको वापस मल्टीपल करो, आप एक्स से मल्टीपल करो। ठीक है, आपके पास एक्स एन आ जाएगा वापस से, है ना। और फिर एक्स को इससे कर दिया, फिर आप ए को इससे मल्टीपल करो, वापस से आपके पास यही कंडीशन, इसकी जो तरीका है ना चलने का, वही वाला तरीका वापस आपके पास मिल के आ जाएगा आपको, जब आप इसको उस तरीके से सॉल्व आउट करोगे। आया कुछ समझ में। चलिए, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, उसको डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड बाय एक्स माइनस ए, क्योंकि मुझे आंसर में ये वाली वैल्यू चाहिए यहाँ पर, है ना। तो कर दो, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए यहाँ डिवाइड हो जाएगा, एक्स माइनस ए यहाँ बचेगा, एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एक्स की माइनस टू, ए वन माइनस थ्री, ए टू। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब क्या करो, बोथ साइड लिमिट लगा दो, बोथ लिमिट। तो क्या हो जाएगा, देखो ये लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n ऑन x माइनस a इक्वल्स टू, यहाँ भी लिमिट लगाओ, लिमिट x टेंस टू a पावर n माइनस वन, x की पावर n माइनस टू प्लस x की पावर n माइनस थ्री, a स्क्वायर x की पावर a n माइनस टू प्लस a की पावर n माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक मुझे बताओ, सब कुछ समझ में आ गया। देखो इस पूरे लिमिट की वैल्यू आपको ये निकालनी है एक तरीके से, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। इस पूरे लिमिट की हमें क्या वैल्यू निकालनी है, ये निकालनी है, ये वाली वैल्यू दिख रही है आपको। अब मैं ऐसा क्या, एक सेकंड, इसके मल्टीपल में ए रह गया एक्चुअल में, है ना, ये ए था फिर ए स्क्वायर था। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अभी अपन ने एक पॉलिनोमियल एंड रैशनल नंबर वाला फंक्शन देखा था, उसमें मैंने क्या बताया था, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए दे रखी है तो उस ए की लिमिट को फंक्शन में पुट कर दो, ये एज आपका फंक्शन हो गया, इस पूरे फंक्शन में पुट कर दो इस लिमिट को, क्या निकलेगा देखो आपका फाइनल सॉल्यूशन। ये वाली वैल्यू मैं एज इट इज पीछे लिख रहा हूँ, देखना।
लिमिट x टेंस टू a xn माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल्स टू, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं ये लिमिट हटाता हूँ और ये a की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस वन प्लस, यहाँ देखो x की पावर n माइनस टू, यानी a की पावर x की जगह a आ जाएगा और ये n माइनस टू और ये a एज इट इज। फिर क्या है देखो, x की पावर n माइनस थ्री, तो a की पावर n माइनस थ्री, ठीक है, और ये a स्क्वायर, और ये कहाँ तक चलेगा, ये कहाँ तक चलेगा, x की जगह कितना आ जाएगा वापस, अगेन आपके पास x की जगह a आ जाएगा और a की पावर n माइनस टू एज इट इज, और यहाँ देखो a की पावर n माइनस वन, यहाँ तो पहले से है तो यहाँ कुछ चेंजेस नहीं होंगे। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो, a की पावर n माइनस टू का मतलब क्या है, ए एन अपॉन ए की पावर टू, यही तो होता है, पर इसके मल्टीप्लाई में a है तो एक a से a चला गया, तो क्या बचा, a की पावर n अपॉन a की पावर वन, यानी a की पावर n माइनस वन बचा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। इसको आप सॉल्व करके देखो, यहाँ पर थ्री है तो नीचे a की पावर थ्री और ऊपर a की पावर टू, यानी टू से थ्री चला जाएगा तो एक a बचेगा नीचे, तो फिर से a की पावर n माइनस बचा। यहाँ देखो a की पावर n माइनस टू, नीचे एक a है, a से a चला गया तो क्या बचा यहाँ पर, a की पावर n माइनस वन बचा, और यहाँ पर कितना है, a की पावर n माइनस, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास जितने भी बचे वो सारे a की पावर n माइनस वन बचे, जितने भी बचे a की पावर n माइनस वन बचे मेरे पास सारे के, ठीक है। और ये एक्चुअल में कितनी टर्म्स है सर, ये n टर्म्स है, ये कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, इसका मतलब आपको पता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे वन प्लस लिख दिया मैंने, कितनी बार लिख दिया, मान लो 10 टाइम लिख दिया। अब आप चाहो तो वन प्लस ऐड करो या फिर आप 10 मल्टीप्लाई 1 करो, एक ही तो बात है। यहाँ भी वही करूंगा, कितनी टर्म्स है, ये n टर्म्स है, उसको इनकी एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आपके पास टोटल ये जितना एडिशन होने पे आएगा ना वो चीज आ जाएगी। बस ये तो आपको प्रूफ करना था। देखो ये हमने प्रूफ कर दिया, लिमिट n x टेंस टू a x की पावर n माइनस वन और a की पावर n अपॉन x माइनस a। अगर इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आप उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख देना, n मल्टीप्लाई a जो भी कांस्टेंट होगा a माइनस n माइनस वन। बताओ समझ में आया क्या? तो ये कंडीशन हमने कर ली है प्रूफ, बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ पे, क्लियर है? तो ये होता है आपका प्रूफ, थ्योरम नंबर टू कंप्लीट। नेक्स्ट किस पे मिलने वाले हैं अपन, हाँ बुक में देखो एक बार, इसका प्रूफ दे रखा है ना, देखो ये आपकी बुक के अंदर दे रखा है, थोड़ा सा शॉर्ट करके दे रखा है, बट मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि मैंने कैसे कॉमन लिया, पहले इनके अंदर से आप इनको मल्टीप्लाई करोगे वापस सेम वैल्यू बनेगी, बोथ साइड लिमिट लगाई है मैंने, और ये यहाँ पर ए पुट हो गया है और ये एन टर्म्स है और ये एन, ये प्रूफ हो गया, क्लियर है? तो ये ही सॉल्यूशन है हमारा, क्लियर है? अपने वाले तरीके से एक बार इसको नोट जरूर कर लेना ताकि आपको याद रहे कि एक्चुअल में सॉल्यूशन बना कैसे है। बाकी सॉल्यूशन में थ्योरम वगैरह तो कम ही पूछते हैं, बट एग्जाम स्कूल्स के अंदर, हाँ स्कूल वगैरह में पूछ सकते हैं आप लोगों के टीचर्स, बाकी एग्जाम के अंदर मोस्टली क्वेश्चन ही पुट अप होते हैं यहाँ से, ठीक है। ये एक लेक्चर और एंड हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर कराऊंगा मैं जहां पर मैं आपको थ्योरम नंबर 3, 4 एंड 5 कराने वाला हूँ, सैंडविच थ्योरम आएगी उसके ना, वो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करना, नेक्स्ट वाला लेक्चर जरूर देख लेना इसके बाद, ठीक है। चलिए गुड बाय।